नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 1 का 10वां पाठ। पाठ का नाम है कृषि का कर्मवीरा। इस पाठ में कृषकों के कर्मवीर होने का वर्णन किया गया है, अर्थात किस तरह से कृषक अर्थात किसान जो हैं वह अपने कर्म में निरंतर लगे रहते हैं। कई तरह की परेशानियां उनके सामने आती हैं, लेकिन वे उनको उनकी मेहनत से या उनके कर्म से डिगा नहीं पाती हैं। तो आइए पाठ के माध्यम से इसे समझते हैं। सर्वप्रथम हम इन श्लोकों को पढ़ लेंगे। सूर्यस्तपतु मेघा वा वर्षन्तु विपुलं जलं कृषिका कृषिको नित्यं शीतकाले अपि कर्मठौ ग्रीष्मे शरीरं सस्वेदं शीते कम्पमयं सदा हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानि नो निर्धनं जीवनं कष्टं सुखे दूरे हि तिष्ठति गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमं तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकाव्रता साकमन्नं फलं दुग्धं दत्त्वा सर्वेभ्य एव तौ क्षुधा तृषाकुलौ नित्यं विचित्रो जन पालकौ। तो पहला श्लोक है सूर्यस्तपतु मेघा वा वर्षन्तु विपुलं जलम कृषिका कृषिको नित्यं शीतकाले अपि कर्मठौ। सूर्यः तपतु, सूर्य अर्थात सूर्य, तपतु मतलब तपाए, मेघा, मेघ का अर्थ होता है बादल, या वा मीन्स वर्षन्तु वर्षाएं, विपुलम मतलब अत्यधिक, जलम जल। कृषिका कृषिको, कृषिका और कृषक यानी कि कृषक और उसकी पत्नी, नित्यम नित्य ही, शीतकाले अपि शीतकाल में भी, कर्मठौ मतलब निरंतर कर्म में लगे रहते। भाव यह है कि सूर्य तपाए या बादल अत्यधिक जल बरसाएं, कृषक और उनकी पत्नी यानी कि कृषिका नित्य शीतकाल में भी अपने कार्य में निरंतर रूप से लगे रहते हैं। दूसरा श्लोक है ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपमयम सदा। ग्रीष्म काल में शरीरम शरीर सस्वेदम पसीने से युक्त रहता है। कृषाण का शरीर जो है वो ग्रीष्म काल में पसीने से युक्त रहता है। शीते कंपमयम सदा, शीते अर्थात शीतकाल में, कंपमयम मतलब कंपायमान, कांपता है, सदा हमेशा, क्योंकि किसान का जो जीवन होता है वो बहुत ज़्यादा संपन्न नहीं होता है, अभाव होते हैं, उसके पास में इतना सुविधाएं नहीं होती हैं कि वह घर के अंदर रहकर या खूब वस्त्र पहनकर अपने आप को ठंड से बचा सके, तो वह कम वस्त्रों में खुली हवा में काम करता है। इसलिए ठंड में उसका जो शरीर है वो हमेशा कंपायमान रहता है, और ग्रीष्म काल में खेतों में काम करने के कारण उसका जो शरीर है वो पसीने से युक्त होता है। हलेन च कुदालेन, हलेन हल से, च और कुदालेन कुदाल से, तौ मीन्स वो दोनों, तू मतलब तो, क्षेत्राणि कर्षतः खेत को, कर्षतः जोतते हैं। ग्रीष्म काल में शरीर पसीने से युक्त होता है और शीतकाल में हमेशा कंपायमान होता है, लेकिन वह दोनों तो हल और कुदाल से खेत को खोदते या जोतते हैं। अगला श्लोक है पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानि नो
निर्धनं जीवनं कष्टं सुखं दूरे ही तिष्ठति। पादयो न पदत्राणे, इसके पैर में नहीं होते हैं पदत्राणे अर्थात जूते, पैर में जूते नहीं होते हैं। शरीरे वसनानि नो, और शरीर पर वस्त्र भी नहीं होते हैं, अर्थात शरीर पर पूरी तरह से वस्त्र भी नहीं होते हैं। निर्धनम जीवनम कष्टम, निर्धन जीवन, किसान का जो जीवन होता है वो निर्धन होता है और इस कारण कष्ट से पूर्ण होता है। सुखम दूरे ही तिष्ठति, और सुख इससे दूर ही तिष्ठति अर्थात रहता है। यानी कि इसके पैरों में पहनने के लिए जूते नहीं होते हैं और शरीर पर वस्त्र नहीं होते हैं। निर्धनता से पूर्ण इसका जीवन कष्टमय होता है और सुख दूर ही रहता है। अगला श्लोक है, ग्रहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमं तथापि कर्मवीरत्वं कृषकाणां न नश्यति। ग्रहं जीर्णम, घर जो है वो जीर्ण है, जीर्ण शीर्ण मतलब टूटा या पुराना है। न वर्षासु, न मतलब नहीं, वर्षासु मतलब वर्षा की, वृष्टि मतलब वर्षा काल में, वृष्टि मतलब बारिश को, वारयितुम रोकने में, क्षमम अर्थात सक्षम है, समर्थ है। इसका जो घर है वो टूटा है, पुराना है और वर्षा काल में बारिश को रोकने में समर्थ नहीं है। तथापि फिर भी, कर्मवीरत्वम कर्मवीरता, कृषकाणाम किसानों की, न नश्यति मतलब नहीं नष्ट होती है। किसान का घर जीर्ण शीर्ण है, पुराना है और वर्षा के समय बारिश को रोकने में समर्थ नहीं है, फिर भी किसानों का जो कर्म वीरत्व है वह नष्ट नहीं होता है। तयो श्रमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकाव्रता। तयो श्रमेण, उसके श्रम से, उसके परिश्रम से, क्षेत्राणि खेत, शस्यपूर्णानि फसलों से पूर्ण, सर्वदा हमेशा, उसके परिश्रम से खेत हमेशा फसलों से पूर्ण होते हैं। धरित्री सरसा जाता, धरित्री अर्थात धरती, सरसा जाता मतलब सरस हो जाती है, या जो शुष्का कंटका व्रता, जो शुष्क मतलब सूखी थी, कंटकाव्रता मतलब कंटक अर्थात कांटों से, आवृत मतलब घिरी हुई थी। यानी कि वह धरती जो सूखी हुई थी और कांटों से घिरी हुई थी, वह धरती क्या हो जाती है, सरस हो जाती है। उसके परिश्रम से खेत फसलों से पूर्ण हो रहते हैं और वह धरती जो हमेशा सूखी और कांटों से घिरी रहती है वह सरस हो जाती है। साकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तौ सुधा तृषा आकुलौ नित्यम विचित्रो जनपालकौ। साकमन्नम, साक सब्जी, अन्न, फल दूध देकर, सर्वेभ्य सबके लिए, एव तौ, तौ मतलब वे दोनों अर्थात कृषक और उनकी पत्नी, वे दोनों तो सभी को सब्जी, अन्न, फल, दूध देकर, सुधा तृषा आकुलौ नित्यम, स्वयं, क्षुधा मतलब भूख, तृषा प्यास, आकुलौ मतलब व्याकुल, नित्यम मतलब नित्य, अर्थात वे दोनों सभी नित्य मतलब हमेशा भूख और प्यास से व्याकुल रहकर सभी लोगों के लिए सब्जी, अन्न, फल और दूध देते हैं। विचित्रो जनपालकौ, ये जनपालक यानी कि लोगों का पालन करने वाले विचित्र हैं अर्थात अद्भुत हैं। तो इस प्रकार कृषक के स्वभाव का या उसके जीवन की जो जटिलता है उसका वर्णन इस पाठ के अंदर किया गया है। आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा। अगर आपको पाठ समझ में आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।